नमस्कार, मैं तरुण कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आपका श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के इस YouTube चैनल पर। कक्षा 11 के पिछले वीडियो में अपन ने समुच्चय के बारे में चर्चा की थी, वेन आरेख के बारे में चर्चा की थी, यानी फर्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा की थी। अब अपन अगले वीडियो में यानी इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति आप कक्षा 10 में थोड़ी पढ़ के आए हैं और उसी से आगे की कुछ अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन कोण के बारे में कुछ बात करते हैं कि कोण क्या होता है। अब अपन कोण के बारे में देखते हैं कि यह आपके पास एक रेखा है और ये एक दूसरी रेखा है। इन दोनों के मध्य ये अपना एक कोण है, लेकिन अपन इस कोण को कह देते हैं कि ये 30 डिग्री का कोण है। अब क्या होता है, ये रेखा इधर दूसरी रेखा और इन दोनों के मध्य का कोण, ये जो कोण अपन ले रहे हैं, ये कोण मापने की धनात्मक दिशा है जो एंटी क्लॉकवाइज होती है। आपकी घड़ी इस प्रकार चलती है तो इस घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण मापा जाता है वो आपका कोण मापने की धनात्मक दिशा का कोण होता है। जबकि जो घड़ी की दिशा में कोण मापा जाता है, इस प्रकार घड़ी चलती है और इसी दिशा में यदि अपन कोण मापते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि अपन कोण मापते हैं तो वो ऋणात्मक दिशा में कोण मापा जाता है। अब कोण मापने की कुछ पद्धतियां हैं अपने पास, उनमें से अपन उन पद्धतियों को देखते हैं कि कौन सी पद्धतियां हैं। तो सबसे पहली जो पद्धति है और आप पढ़ते आ रहे हैं, डिग्री माप, ये कोण मापन की सबसे पहली पद्धति है। इसके पश्चात जो दूसरी पद्धति है वो है रेडियन माप। जो अपन लोग पाई देखते हैं, किसी भी कोण को पाई के रूप में लिखा जाता है, वो है रेडियन माप। और इसके पश्चात जो तीसरी पद्धति है वो है ग्रेडियन माप। अपन मुख्यतया इन दोनों विधियों का अध्ययन करेंगे कि डिग्री माप और रेडियन माप। आपको पता है कि आपने जो लिखे थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, वो सारे डिग्री के माप है। रेडियन माप, अभी अपन डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करके देखते हैं कि रेडियन माप में क्या क्या मान आते हैं। तो अपने पास इसके लिए एक फॉर्मूला बना है अपने पास कि डिग्री, इसको अपन डी से प्रदर्शित कर देते हैं, रेडियन इसे अपन आर से प्रदर्शित कर देते हैं। अब जो डिग्री होता है उसमें एक जो सीधी रेखा होती है वो होता है 180 डिग्री का कोण, और जो रेडियन होता है उसमें उसे अपन कह देते हैं पाई। तो डिग्री में 180 डिग्री का कोण और रेडियन में पाई का मान, ये दोनों समान होते हैं, अर्थात 180 डिग्री को ही रेडियन में पाई कहा जाता है। अब अपने को यदि इनको परिवर्तन करना हो, जब आप बुक में देखेंगे तो आपके पास इस प्रकार फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा कि डिग्री माप बराबर है 180 बट्टा पाई गुणा रेडियन माप। तो इसी से बना हुआ फॉर्मूला है। आपको डिग्री का मान यदि ज्ञात करना है और रेडियन का मान यदि दिया गया है तो डिग्री माप को यहीं रखा, 180 को यहाँ भेज दिया और 180 बट्टा पाई गुणा रेडियन माप, किसी भी रेडियन माप को डिग्री में परिवर्तित करना। इसी प्रकार दूसरा जो है कि अपन ये कह सकते हैं रेडियन माप। रेडियन माप के लिए क्या सूत्र लिख सकते हैं कि पाई बटा 180 गुणा डिग्री माप, ये हो गया रेडियन का माप। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों को याद कर लीजिए, या इस तरीके को आप ध्यान में रखिए
कि डिग्री में 180 होता है, रेडियन में पाई होता है, तो अगर अपने को डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करना है तो डिग्री के स्थान पर मान रख देंगे, और रेडियन को यदि डिग्री में परिवर्तित करना है तो रेडियन के स्थान पर मान रख देंगे। अब इसी से संबंधित अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि यदि अपने को कहा जाए 60 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। अब अपने को कह दिया 60 डिग्री है और इसे रेडियन में परिवर्तित करना है। 60 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करना है तो अपन ये फॉर्मूला काम में लेते हैं कि डिग्री बटा 180 बराबर r बटा पाई। डिग्री का मान आपके पास 60 डिग्री है तो 60 डिग्री डिवाइड बाई 180 और पाई को अपन यहाँ ले आए बराबर r, तो 60 डिग्री है, ये रेडियन में कितना आ गया, 60 डिग्री रेडियन में आ गया पाई बाई 3। इसी प्रकार यदि अपने को कहा जाता कि 105 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। यदि अपन 105 डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करते हैं तो अपने पास आता है कि फॉर्मूला अपना है डिग्री बटा 180, डिग्री का माप है 105, तो यहाँ रख दिया 105, यह आया 180 गुणा पाई और बराबर है रेडियन माप। इसको जब अपन काटते हैं 15 से तो यह आया 7 पाई बट्टा 12 रेडियन मान। किसका, 105 डिग्री को यदि आपको रेडियन में परिवर्तित करना हो तो अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। अब अपने पास जो कोण है, अभी तक अपन ने केवल डिग्री में मान देखे हैं, डिग्री के बाद जो मान आते हैं वो जैसे कि आपने अभी तक ये पढ़ रखा है कि 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 75 है। अब अपने पास क्या होगा कि अपने पास इस प्रकार मान आएगा 30 डिग्री और 1/2 मिनट, या 30 डिग्री 5 मिनट। इसके अलावा यह भी आ सकता है कि 60 डिग्री 5 मिनट और 20 सेकंड। जो मिनट और सेकंड है, मिनट के लिए एक जो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं अपन हिंदी में, उस प्रकार का साइन है। ये इंग्लिश में जो अपोस्ट्रोफी एस लगता है वो है कि 5 डिग्री, और जब ये डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करने वाला साइन लगता है, यानी कि 2 डैश इस प्रकार लगाए जाते हैं, ये होता है सेकंड के लिए। तो इनमें क्या होता है कि यदि आपके पास मिनट है तो 1 मिनट 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अपन इसको 60 से डिवाइड करके कि 5 मिनट है, इसको यदि डिग्री में बदलना हो तो अपन इसको लिखेंगे 5/60 डिग्री। यदि 20 सेकंड है तो पहले इसको मिनट में परिवर्तित करेंगे कि 20 सेकंड है, और इसे लिखा 20/60, यह आया मिनट। मिनट में कितना हुआ, 1/3 मिनट, और 1/3 मिनट है तो 1/3 मिनट बराबर 1/3 गुणा 60 डिग्री। तो ये इस प्रकार इनका कन्वर्जन चलता है। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है कि अपने को कहा है 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है 40 डिग्री और 20 मिनट, इसको रेडियन में परिवर्तित करना है। ये 40 डिग्री और 20 मिनट, अपने पास जो फॉर्मूला है इनके परिवर्तन का वो क्या है, डिग्री बट्टा 180 बराबर रेडियन बट्टा पाई। ये अपने पास फॉर्मूला है। 40 डिग्री है, 20 मिनट है, तो सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, जो ये 20 डिग्री है, 20 मिनट है, इसको अपन डिग्री में परिवर्तित करते हैं। तो 20 मिनट
बराबर 20/60 डिग्री, यानी ये बन गया 1/3 डिग्री मान। अब 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री कितना आया? यह आया अपने पास 3 120 प्लस 1 121/3 डिग्री। इस डिग्री को रेडियन में जब बदलेंगे तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं कि डिग्री की जगह 121/3 इंटू 180 और यहाँ आ गया पाई बराबर रेडियन मान। अब इसको जब अपन आगे हल करेंगे, या इसको लिख लेते हैं 121/540 पाई, ये रेडियन मान आ गया। किसका मान आ गया? 40 डिग्री और 20 मिनट का। इसी प्रकार अब इसके बाद अपन देखते हैं डिग्री और रेडियन कन्वर्जन के बाद, यदि आपको कहा जाए कि एक रेडियन को डिग्री में परिवर्तित कीजिए। आपके पास एक रेडियन है, रेडियन को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 और ऊपर छोटा सा c रेडियन मान को प्रदर्शित करता है, और यदि वहाँ g लिखा जाए तो वो ग्रेडियन मान को प्रदर्शित करता है। तो 1 और ऊपर c लिख दिया, अर्थात ये एक रेडियन है। इस एक रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करना है। अब अपन इसको किस प्रकार परिवर्तित करेंगे? अपने पास वही फॉर्मूला है, डिग्री बट्टा 180 बराबर r बट्टा पाई। यही अपना फॉर्मूला है। तो अपन यहाँ पर डिग्री के स्थान पर डिग्री, रेडियन का मान 1 है तो ये लिखा 180 डिवाइड बाई पाई इंटू 1। लेकिन अभी ये पाई आ रहा है। अब इस पाई को हटाने के लिए अपन यहाँ पर डिग्री बराबर 180/22 और इंटू में 7 इंटू में 1। तो यहाँ से अपने पास आता है डिग्री बराबर 11, 2 से काट दिया, ये 90 गुणा 7, यानी ये बन गया डिग्री का मान 630/11। अब इसको अपन किस प्रकार आगे लिखेंगे, ये देखिए कि अपन 11 का भाग 630 में जब लगाते हैं तो अपने पास कितनी बार भाग जाता है? 5 बार भाग गया, और ये आया 55, पीछे रह गया 8 और 0। अब अपने पास कितनी बार भाग जा रहा है? 7 बार भाग जा रहा है, सॉरी हाँ, तो यह आया 77 और पीछे क्या रह गया? 3। तो ये अभी तक आया है 57 डिग्री। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 लिख दें, ये गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो आपका ये 3 बाकी रहा है यहाँ पर, इस 3 को 60 से अपन गुणा करेंगे तो 3 गुणा 60 कितना हुआ? 180। ये डिग्री था, और इस डिग्री को अपन ने मिनट में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट है अपने पास। मिनट में अपन ने परिवर्तित कर दिया। मिनट में जब अपन ने परिवर्तित कर दिया तो 180 भाग 11, 180 में जब 11 का भाग लगाएंगे तो यह आया 1, 11, 6, यहाँ रह गया 4, तो वो आ गया है 16 मिनट। इसके बाद 4 बाकी रहा है, तो गुणा 60, यानी कि 240 में यदि 11 का भाग लगाया जाए तो 2 बार भाग गया, 22 आया, पीछे रहा 2, 20 आया, 1 बार भाग गया 11, शेषफल कितना रहा? 9। तो इसे अपन लिख देंगे 21 सेकेंड। तो एक डिग्री में, सॉरी, यदि आपको कहा जाए कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं तो 57 डिग्री। अगर केवल डिग्री में बात की जाए तो लगभग 57 डिग्री, और एग्जैक्ट मान की यदि बात की जाए तो 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड, ये एक रेडियन का लगभग मान अपने पास आ चुका है। इसी प्रकार
आप अन्य क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 5 रेडियन का, 7 रेडियन का, 6 पाई बटा 3 का, 4 पाई बटा 7 का, इस प्रकार कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं डिग्री और रेडियन में। इसके पश्चात अपन देखते हैं कि आपके पास त्रिकोणमितीय मान थे 0 से लेकर 90 डिग्री तक, और 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जो भी मान थे अपने पास, उनकी अपने पास एक टेबल भी थी कि साइन 0, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ये चीज़ आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखी है कि साइन 0 का जो मान था वो था 0, साइन 30 का जो मान था 1/2, 45 का मान था 1/√2, 60 का मान था √3/2 और 90 का मान था 1। ये अपने पास मान थे। इसके बाद कोस 0 का मान था 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसी प्रकार आगे अपने पास 0, 1/√3, 1, √3 और अनंत अपरिभाषित। अब कोट का यदि मान देखा जाए, अनंत, √3, 1/√3, सॉरी 1, 1/√3 और 0। यदि सेक के मान देखे जाए तो सेक होता है 1/cos, तो 1, 2/√3, यह आया √2, यहाँ पर आया 2 और यहाँ पर आया अनंत। इसी प्रकार आपके पास कोसेक के जो मान हैं, अनंत, 2, √2, 2/√3 और 1, यह आपके पास मान है। और आप जब भी मान ज्ञात करेंगे तो आपके पास जो भी मान आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, प्लस माइनस हो सकते हैं। अर्थात आप अगर साइन के मान ज्ञात करोगे तो इसी के बीच से आएगा, हो सकता है कि वो माइनस हो। टेन के मान ज्ञात करोगे, इन्हीं के बीच से आ सकता है, हो सकता है कि वो माइनस हो, क्योंकि चतुर्थांश के अनुसार इनके साइन भी बदलते जाते हैं। जैसे कि अपने पास 4 चतुर्थांश हैं, ये अपना पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आपको पता है कि ये पूरा कोण है जो 360 डिग्री का है। इसको अपन ने 4 भागों में बांट दिया, अर्थात ये 90 और π/2, ये 180, या इसको लिख सकते हैं पाई। इसके पश्चात इसे अपन 270 या 3π/2 और इसे लिख सकते हैं 2π। अब इन चतुर्थांश में क्या है, जो ये पहला चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश है 0 से 90 डिग्री तक, और यहाँ पर आप देखते हैं कि 0 से 90 डिग्री तक कोई भी आपके पास ऋणात्मक मान नहीं है। यदि ऋणात्मक मान नहीं है तो इसमें ऑल थीटा पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव। इसके पश्चात जो दूसरा चतुर्थांश है, इसके अंदर साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये धनात्मक होते हैं, और बाकी जो भी है वो ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार जो तीसरा चतुर्थांश है, इसमें टेन और कोट थीटा है, वो धनात्मक होते हैं और बाकी सभी थीटा ऋणात्मक होते हैं। और जो चतुर्थ चतुर्थांश है, इसमें कोस और सेक थीटा धनात्मक होते हैं और अन्य सभी ऋणात्मक होते हैं। अब यदि आपके पास मान 0 से 90 डिग्री तक है तो वो प्रथम चतुर्थांश में है, 90 से 180 तक है तो वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और 180 से 270 है तो तीसरे चतुर्थांश में, और यहाँ है तो चौथे चतुर्थांश में मान होगा। इसके अलावा यदि आपको पूछा जाए कि 300 डिग्री कौन से चतुर्थांश में है,
तो 300 डिग्री कहाँ मिलेगा? 300 डिग्री मिलेगा चतुर्थ चतुर्थांश में, तो ये मान हुआ चतुर्थ में। अगर आपको कहा जाए कि साइन 240 डिग्री का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो अपन देखते हैं 240 डिग्री जो कि अपना तीसरे चतुर्थांश में है और तीसरे में साइन ऋणात्मक है, तो यहाँ पर जो भी मान आएगा वो नेगेटिव मान आएगा, धनात्मक नहीं आएगा। अब इसी प्रकार आप और भी थीटा की पहचान कर सकते हैं। यदि आपको कहा जाए कि tan 120 डिग्री का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो tan 120 डिग्री इसमें मिलता है और ये अपना दूसरा चतुर्थांश है और दूसरे में साइन और कोसेक प्लस है, तो ये आया माइनस का, ये नेगेटिव मान आएगा। अब क्या आएगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्लास में अपन इन सभी के ग्राफ भी देखेंगे कि त्रिकोणमितीय मानों के जो मान है इनके ग्राफ किस प्रकार होते हैं। ये भी देखेंगे कि ये दो ही इसमें धनात्मक क्यों है, बाकी सारे ऋणात्मक क्यों हैं, और अन्य मान भी अपन ज्ञात करेंगे। तो इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।